करीब 2 लाख सैनिकों का जमावड़ा। आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान। मिसाइलों का झुंड। टैंकों की फौज। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? रूस यूक्रेन बॉर्डर से आ रही इन तस्वीरों को देखकर दुनिया यही मान रही है कि तीसरा विश्व युद्ध बस छिड़ने ही वाला है। एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ उसी से अलग होकर बना यूक्रेन और यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई बड़े देश। अमेरिका और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि रूस हमला करेगा। इससे पहले ये देश हमले की तारीख भी निकाल चुके हैं। 16 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले की भविष्यवाणियां की गई, लेकिन 16 फरवरी निकल गई। रूसी फौजें जहां थीं वहीं हैं। बल्कि रूस कह रहा है कि उसने 7,000 सैनिक यूक्रेन बॉर्डर से वापस बुला लिए हैं। लेकिन यूक्रेन के समर्थन में मोर्चा खोले नेटो देशों को इस पर यकीन नहीं है। यूक्रेन और उसके समर्थक नेटो देशों का डर भी वाजिब है, क्योंकि यूक्रेन के आसपास की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें पुतिन के दावों से अलग कहानी बयां कर रही हैं। रूस नहीं मानेगा। पहला सबूत बेलारूस और यूक्रेन को जोड़ने वाली प्रिप्यात नदी की इस तस्वीर में है। बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर नदी के ऊपर एक नया पुल तैयार कर लिया गया है। बेलारूस में रूस की फौजों का बड़ा जमावड़ा है, जो कई दिनों से जंग का अभ्यास कर रही है। ये पुल इन फौजों को यूक्रेन में घुसने का सीधा रास्ता दे रहा है। रूस नहीं मानेगा। दूसरा सबूत। एक और सैटेलाइट तस्वीर में बेलारूस की फॉरवर्ड लोकेशन पर रूसी हेलीकॉप्टर यूनिट की तैनाती दिख रही है। इनकी जगह थोड़ी बदली जरूर है, लेकिन वापसी के संकेत कतई नहीं है। रूस नहीं मानेगा। तीसरा सबूत है ये तस्वीर, जो यूक्रेन बॉर्डर पर ब्रेस्ट इलाके की है। यहाँ आर्टिलरी यूनिट की तैनाती कम होने की बजाय बढ़ गई है। इन 3 तस्वीरों के अलावा कई और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनकी बिना पर अमेरिका और सहयोगी देश दावा कर रहे हैं कि रूस का वापसी का दावा झूठा है और वो कभी भी पलटी मार सकता है। हालांकि रूस ने अपनी सफाई में एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक ट्रेन में दर्जनों भारी भरकम टैंक लाद कर ले जाए जा रहे हैं। रूस का दावा ये था कि ये टैंक यूक्रेन बॉर्डर से वापस लाए जा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों से पश्चिमी देश कोई पुख्ता निष्कर्ष निकालने को तैयार नहीं है। रूस के खिलाफ नेटो देश भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जवाबी कार्रवाई के लिए रोमानिया में सहयोगी देशों की फौजों का जमावड़ा लग रहा है। नेटो के हथियार और बड़े कमांडर पहले से यहाँ पर चौकस हैं और आवाजाही अभी भी जारी है। हालांकि रूस के मिजाज को दुनिया पहले भी देख चुकी है। पुतिन जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, लोग छिपकर नहीं। उनका ऐसा अंदाज दुनिया पहले भी देख चुकी है। क्रीमिया पर कब्जे की उनकी जिद सबने देखी। कभी वो पनडुब्बी में बैठकर समंदर की सैर पर निकल पड़ते हैं, तो कभी परमाणु जहाज में बैठकर ग्लोबल बैठकों में शामिल होने निकल पड़ते हैं। सड़कों पर मोटर बाइक दौड़ाना हो या फिर कोरोना काल में मरीजों से मिलना हो, पुतिन ज्यादा सोच संकोच में पड़ने वाले नेता नहीं है। दुनिया इसीलिए और भी चिंता में है कि पुतिन ना करते कब युद्ध का डंका पीटने लगे, इसका भी ठिकाना नहीं है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन में युद्ध संकट के बीच आज तक की टीम राजधानी कीव में मौजूद है और वहां के हालात पर पल पल की नजर बनाए हुए है। देखिए कीव से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन में जारी तनातनी के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में कैसा है माहौल? जंग के खतरों को लेकर क्या सोचते हैं कीव के लोग? ये जानने के लिए आज तक पहुंच गया है यूक्रेन। ये यूक्रेन की राजधानी कीव का वो मशहूर इलाका है जो मैदान के नाम से जाना जाता है। ये है मैदान का इंडिपेंडेंस स्क्वायर। ये वही इलाका है जहां 2013 में सरकार के खिलाफ अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ था। What you see here behind me is the Independence Square in Maidan.
It shot to limelight in 2013, in the November of 2013, during the Maidan protest movement here in Kyiv. And that particular moment changed the political trajectory of Ukraine from a Russia-centric Ukraine to a Euro-centric Ukraine. रूस यूक्रेन के बीच जारी तनाव से भले ही दुनिया चिंतित हो, लेकिन कीव के लोगों में फिलहाल वो तनाव नजर नहीं आ रहा है। You must be watching in the TV or reading in the newspapers about this tension between Russia and Ukraine. Do you think there's going to be a war? I think not, because we still live that life like before, and nothing. And all it's the same. So you mean to say situation sometime back and today is almost the same? Nothing has changed. Yeah. I think nothing changed in the future and now. यूक्रेन के लोगों का तो ये भी कहना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की कोई वजह नहीं है। Worrying a lot, but in my case and in case of my friends, we just trying to live our typical life without any attention to this kind of aggression. So this panic created by media that there is going to be a war has not affected your normal life at all? I can't say like Loudly, this. a little loudly. Yeah, because for sure we feel some not good emotion in the morning because you Yeah, I read this on understand. news. Yeah. It's a lot of pressure on you. Yeah. But you're trying to skip it And stay as normal as possible. Yes. But you think there'll be war? I'm not sure. You And think it will be yes or no? It will be like can happen or cannot happen? I think it's really high price for the Mr. Putin in that case, and we are not the same Ukraine as was. कीव के कमर्शियल हब के रूप में मशहूर क्रिशिएटिक स्ट्रीट में भी सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। This is called Krishyatik Street, main commercial street full of tourists on normal days, and so is it today. A lot of people around, people are moving around normally like they would on any other day. As you can read on this wall is written, all you need is love. So I believe here nobody is even thinking about war and things are normal. Normal crowd as you would expect on any normal day. कीव के चमचमाते रेस्टोरेंट और बार में भी सामान्य दिनों की तरह चहल पहल जारी है। लोग ये यकीन करने को तैयार नहीं कि जुबानी जंग असली जंग का रूप ले सकती है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर से लेकर रेस्टोरेंट और बार तक सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन कीव एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां तनाव का असर नजर आएगा। जंग की आशंका के बीच लोग यूक्रेन छोड़ रहे हैं। 16 फरवरी वो तारीख जिस दिन रूसी हमले की आशंका जताई जा रही थी, वो दिन शांति से गुजर चुका है। लेकिन क्या यूक्रेन के सिर से युद्ध की तलवार हट चुकी है? राजेश पवार, कीव, यूक्रेन आज तक।